मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में चलाई साइकिल, सफाई अभियान में चलाई झाड़ू, स्वच्छता वेबसाइट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी की माता को गाली देने पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरा। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आज सुबह सबसे पहले उन्होंने 6 बजे ब्रह्म सरोवर के दक्षिण द्वार के पास स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान में शामिल होकर श्रमदान और पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ कुरुक्षेत्र की वेबसाइट का उद्घाटन भी किया और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित साइक्लोथॉन को हरी झंडी देकर रवाना किया। इन कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री गांव कलाल माजरा की BC चौपाल में प्रधानमंत्री के मन की बात में भी हिस्सा लेंगे, जहां वह साथियों सहित मन की बात सुनेंगे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी व तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता इन लोगों को जान चुकी है और जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार, बुद्ध, गुरु नानक देव जी और सीता माता की धरती, इस पवित्र धरती की जनता चुनाव में इन लोगों को जवाब देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने इजरायली हमले में मारे गए प्रधानमंत्री अहमद अल राहवी की मौत, कई मंत्री और अधिकारी भी मारे गए जाने की खबर पर बोलते हुए कहा कि युद्ध में बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो जाते हैं। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाने के ऐलान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस योजना को लागू कर दिया जाएगा और इस योजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 1 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा इसी प्रकार अगले चरण में और महिलाओं को शामिल कर हरियाणा की प्रत्येक महिला तक यह राशि पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने भी चुनाव के समय अनेक राज्यों को इस प्रकार का वायदा किया था, लेकिन अब तक एक भी वायदा नहीं निभाया। उन्होंने कहा राहुल गांधी अपने नेताओं को इस प्रकार की स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं जिससे वह चुनाव में इस्तेमाल कर जनता को बहलाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से पंजाब में भी इंडी गठबंधन की अपनी सहयोगी पार्टी को यह मंत्र दिया था, लेकिन पंजाब में भी आज तक किसी महिला को यह राशि नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा था और हमने इसे लागू करने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता जो स्वर्ग लोक में है, जो भगवान के श्री चरणों में जो निवास कर रही हैं, उनके बारे में राहुल गांधी जैसे नेता और उनके मंच के ऊपर, जहां बिहार में तेजस्वी जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिन्होंने जो वहाँ पर कानून व्यवस्था थी, किस प्रकार की बिहार के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, उसको लगातार मोदी जी ने सुधार करने का काम किया। और वो पवित्र भूमि बिहार की ऐसी भूमि है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने से एक संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया। जिस भूमि के ऊपर चाणक्य जैसा व्यक्तित्व होता है, जिस भूमि के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश हुआ है, जिस भूमि के ऊपर माँ सीता वहाँ से आई है, ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो अभद्र टिप्पणी की है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता के ऊपर, वो माफ़ी मांगे और उसको ना तो बिहार की जनता माफ़ करेगी, ना इनको देश की जनता माफ़ करेगी। कैसे माफ़ करेगी? अरे आपने 55 साल देश के ऊपर शासन किया है भाई, अपने कार्यकाल के अंदर जो आपके अचीवमेंट रहे हैं, जो आपकी उपलब्धियाँ रही हैं, आप जनता को वो बताने का काम करें। आप जनता के बीच में इस प्रकार का अभद्र भाषा बोल करके कभी आप EVM को दोषी ठहराते हैं, कभी आप पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है उसको उठा करके घूमना शुरू कर देते हैं, और कभी आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अरे आपके कारनामे इस प्रकार के हैं कांग्रेस के, जिसके कारण से लोगों ने आपको नकार दिया है। जब आपको नकार दिया है तो आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप इस प्रकार के अभद्र भाषा बोलते हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस व्यक्तित्व ने मात्र 11 वर्षों के अंदर भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिसने भारत को दुनिया में एक उच्च सम्मान दिलवाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहूँगा।